नमस्कार, ये है इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं नवीन कुमार। शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से। दिल्ली सरकार ने अपने महिला एवं बाल कल्याण मंत्री संदीप कुमार को हटा दिया है। केजरीवाल सरकार ने अपने मंत्री संदीप कुमार को एक आपत्तिजनक सीडी मिलने के बाद हटाया है। बताया जा रहा है कि उस आपत्तिजनक सीडी में संदीप कुमार खुद दिख रहे हैं। आज शाम में दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल कल्याण मंत्री संदीप कुमार की एक सीडी सामने आती है जिसमें उनके कुछ आपत्तिजनक फोटोग्राफ्स और वीडियो थे। अरविंद केजरीवाल ने 8:30 बजे उन्हें हटाने का ऐलान कर दिया। बल्कि यूं कहें कि साख का संकट खड़ा होने के बाद अरविंद केजरीवाल को उन्हें हटाने पर मजबूर होना पड़ा। अपने ट्वीट अकाउंट से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया कि आप सरकार इस तरह के मामलों में कोई समझौता नहीं करेगी। सबसे पहले देखिए कि क्या कहा दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने संदीप कुमार का नाम आने के बाद आपत्तिजनक सीडी में कैसे दी उन्होंने सफाई, और उन्होंने आम आदमी पार्टी को एक अलग तरह की पार्टी बताने के लिए क्या दलील दी। आम आदमी पार्टी सरकार के दिल्ली में मंत्री संदीप कुमार के बारे में एक आपत्तिजनक सीडी मुख्यमंत्री जी को मिली और आधा घंटे के अंदर मंत्री जी को हटाने का निर्णय ले लिया गया, उनको हटा दिया गया उनके पद से। मैं एक बार फिर से कहना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी उसूलों की पार्टी है। भ्रष्टाचार को लेके, करप्शन को लेके, करप्शन को लेके, किसी तरह के क्राइम को लेके, किसी तरह के कैरेक्टर को लेके कोई भी दाग आम आदमी पार्टी बर्दाश्त नहीं कर सकती। इन उसूलों पर कायम है। आपको पता होगा, आपको ध्यान होगा, पहले एक मंत्री को रिश्वत लेने के आरोप में रिश्वत लेने की बात सामने आई थी, उनको तुरंत हटा दिया गया बिना देरी किए हुए। अभी हमारे पंजाब के कन्वीनर के पैसे लेने की बात सामने आई, उनको तुरंत हटा दिया गया। और इसके बाद में आज अभी कुछ देर पहले एक मंत्री की सीडी सामने आई, सीडी की बात आई, सीडी पहुंची, आधा घंटे के अंदर उस मंत्री को पद से हटा दिया गया। जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पे आम आदमी पार्टी काम करती है और यही डिफरेंस है आम आदमी पार्टी में और बाकी पार्टियों में कि आम आदमी पार्टी के अंदर करप्शन को लेके, क्राइम को लेके या इस तरह की चीजों को लेके एकदम जीरो टॉलरेंस है। और आज मैं फिर से कहना चाहता हूं कि आज एक मंत्री को हटाया है, 67 एमएलएज हैं। जो भी कोई इस तरह की हरकत करता हुआ पाया जाएगा या पार्टी के किसी पद पर बैठ के पाया जाएगा, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम आपको बता दें कि न्यूज 24 ने इस सीडी की सत्यता की पड़ताल नहीं की। हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ रहे इनपुट एडिटर सुकेश रंजन। सुकेश, सबसे पहले तो ये बताइए कि बहुत हड़बड़ी में यह फैसला लिया है दिल्ली सरकार ने और सरकार ने कहा है कि वो अलग तरह की पार्टी है। आप ऐसा कहते हैं क्या कि वो अलग तरह की पार्टी है? इस फैसले से झलकता भी है। देखिए, जब साख का संकट खड़ा होता है तो कुछ न कुछ कदम उठाने पड़ते हैं, कुछ न कुछ प्रीएम्प्टिव मेजर भी लेना पड़ता है। वैसे इस तरीके की कोई भी सीडी किसी भी पार्टी के किसी भी नेता के खिलाफ आई होती जो इतना ब्लेटेंट होता जो हमें दिखाई दे रहा है, और जो वीडियो है हम दिखाने में सक्षम नहीं है, हमें नहीं दिखाना चाहिए वैसा वीडियो, तो उसके बाद यही फैसला लिया जा रहा था। तो ये कहना कि हमने उनको हटा दिया, मैंने पहले भी कहा था हमें संशोधन करना चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने हटाया नहीं, अरविंद केजरीवाल को हटाना पड़ा। सवाल ये उठता है कि ऐसे पात्र लोग की कमी हो गई है उनकी पार्टी में क्या? 67 विधायक जीते, ये तीसरा मामला है। ये चारित्रिक हनन का मामला है। इसके पहले वित्तीय गड़बड़ी का मामला आया था, इसके पहले फर्जी डिग्री का मामला आया था। इसी 1.5 महीने के कार्यकाल में 3 मंत्री अगर हटाने पड़े उनको, तो ये कहीं न कहीं उनकी क्रेडिबिलिटी क्राइसिस को उजागर करता है। और इसी में ये अपनी साख ढूंढ रहे हैं, क्योंकि पंजाब में भी चुनाव है, तो उसमें कहीं ना कहीं इनको बताना पड़ेगा कि भाई हम पार्टी विद डिफरेंस है। आपसे लोगों की अपेक्षाएं हैं, आप जनता से निकली हुई पार्टी, आप आंदोलन से निकली हुई पार्टी हैं, आपने अपेक्षाएं पैदा की हैं, आपने जो पूरा डिस्कोर्स था वो बदला था, तो आपसे अपेक्षा ज्यादा होती है। और ऐसे में जब वित्तीय गड़बड़ी, चारित्रिक गड़बड़ी और उसके अलावा जो फर्जी डिग्री से आप मंत्री बनते हैं या फर्जी डिग्री लेकर आप उसको छुपाते हैं, तो वो बताता है कि आपके अंदर कहीं ना कहीं ऐसी चीज है जो सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स जो आपके हैं वो आप ठीक से नहीं कर रहे, तो ये आपकी गड़बड़ी है। तो अपनी साख बचाने के लिए फैसला लिया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सिर्फ इनको मंत्री पद से हटा देना चाहिए? क्या ऐसे लोगों के खिलाफ क्या इतनी शक्ति केजरीवाल के अंदर नहीं होनी चाहिए कि इनको पार्टी से निकाल दिया जाए? ये एक बड़ा सवाल है कि
पद से ही क्यों, पार्टी से क्यों नहीं, ताकि ऐसा लगे कि सही में ये पार्टी कुछ करना चाहती है, कुछ मैसेज देना चाहती है। मुझे लगता है कि इसमें देर करने का की कोई वजह नहीं, क्योंकि 67 एमएलए हैं, कोई खोने के लिए कुछ भी नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है। तो मुझे लगता है कि जब तक पार्टी से निकालने की तरफ देखा नहीं जाता, सोचा नहीं जाता है, तब तक इस कार्रवाई को कम आंका जाएगा। कांग्रेस ने भी इस्तीफे की मांग की है अरविंद केजरीवाल की, बीजेपी ने इस्तीफे की मांग की है अरविंद केजरीवाल की। आपको लगता है कि दबाव बढ़ गया है केजरीवाल के सामने अपने आप को, अपनी लाइन को सही साबित करने के लिए, खासकर इस सीडी आने के बाद? बिल्कुल, मैंने कहा जो पार्टी पॉलिटिकल डिस्कोर्स को बदलना चाहती थी, अगर वो इस तरीके के भंवर में फंसती है तो उसे दे विल हैव टू कम आउट क्लीन। और ऐसे में जब आप पॉलिटिकल पार्टी, जब दूसरी विपक्षी पार्टियां जिसको आप तुच्छ समझते थे, जिसको आप समझते थे कि ये पार्टियां गंदी राजनीति कर रही हैं और हमें उस राजनीति को रीडिफाइन करना है, ऐसे में वो पार्टियां आप पे हमला करेंगी। और अभी नहीं, आज से हमला करना शुरू कर दिया, क्योंकि बवाल ये भी हो रहा है कि ये सीडी तो पहले से थी, अब ये पॉलिटिकल डोमेन में और पब्लिक डोमेन में जब ये मामला होगा कि क्या ये सीडी पहले से थी, क्या इनके पास पहले से थी, बाद में एक्ट किया, तो जब पब्लिक में चर्चा होगी तो साथ गिरती है। तो सुकेश, इसी से जुड़ा एक सवाल है कि पंजाब में चुनाव होने वाले हैं, गोवा में भी एक तरीके से प्रचार अभियान शुरू कर दिया है, तो क्या आगे अपना चेहरा सामने करने में केजरीवाल को दिक्कत होने वाली है इस सीडी के बाद, इस बर्खास्तगी के बाद? देखिए, वो बड़े स्मार्ट पॉलिटिशियन है, मैं कह रहा हूं कि ये करके भी उन्होंने थोड़ा प्रीएम्प्ट करने की कोशिश की है। अब पंजाब में और गोवा में अपनी यूएसपी जो है उसको मेंटेन करने के लिए उनको और काफी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि एक बहुत बड़ा भद्दा दाग है और इससे पिछले के जो दाग है वो भी उजागर हो जाते हैं। किसी पार्टी से आपका झगड़ा हो, आपका एलजी से झगड़ा हो, तो आपके समर्थक कहेंगे, मैं बार बार कह रहा हूं कि नहीं अरविंद केजरीवाल सही कर रहा है, लेकिन ऐसे मसलों पे कोई भी जो पार्टी का हितैषी भी होगा वो आपके साथ खड़ा नहीं होगा और कहीं ना कहीं सवाल उठाएगा पंजाब से लेकर गोवा तक कि आखिर ऐसी क्या दिक्कत है कि 1.5 साल में आपको 3 मंत्रियों को हटाना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी है जिसको ढूंढने की, जिसको तलाशने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया सुकेश इतनी विस्तृत जानकारी के लिए। एक तरीके की बरसात हुई है नैतिकता के ऊपर, केजरीवाल सरकार की साख के ऊपर, लेकिन बरसात केवल सियासत में नहीं हुई है, सड़कों पर भी हुई है।